हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर, जिसमें हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं आज। और कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। और ये जो रीडिंग है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बेस पर है। ठीक है, आप लोग के बीच में बातचीत बंद है अगर, और या फिर आप लोग का सेपरेशन हुआ है, तो उस बेसिस पे आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स इनकी क्या है, ये हम आज जो है इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए चेक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं ये जो है कैंडल जला लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स करंटली क्या चल रही है। करंट सिचुएशन, करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोग के बीच सेपरेशन आया है, वो यहाँ पर कैंडल वैक्स के जरिए पता है। जैसे दो पर्सन अलग हुए हैं और हाँ, तो ये जो है ना, यहाँ पर एक बड़ा वाला फ्लेम गिरा है, जिससे ये पता चल रहा है कि कोई बड़ी बात हुई है। एक बहुत बड़े मसले के ऊपर आप लोग का सेपरेशन हुआ है और उसी बात को लेकर आप लोगों ने इस डिसीजन को लिया है कि आप लोग अलग ही हो जाते हो। और यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हों। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उसी बेसिस पे उसी को मुद्दा बना के चीज़ें बढ़ाई गई हैं आगे। हाँ, इल्ज़ाम लगाया है और फिर उसी को बड़ा सा मुद्दा बनाकर सेपरेशन किया गया है। आपके पर्सन ने इस चीज़ को बात बढ़ाई है और ये बात वो जानते हैं। आप लोगों की पहली सिचुएशन में ये तो नज़र आ रहा है कि आप लोग का सेपरेशन किस सिचुएशन के बेसिस पर हुआ था। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बेसिस पर किया गया है यहाँ पर सेपरेशन। ओके, थर्ड पार्टी को ज़्यादा कंपेयर किया गया है आपसे। थर्ड पार्टी की बारे में आपके साथ कंपैरिजन की गई है। उनके ज़्यादा ही गुण बताए गए हैं कि उनमें कुछ ज़्यादा ही काबिलियत है एज़ कंपेयर टू आप में। जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी। इसके अलावा आपके पार्टनर, जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो वो रीज़न जान सकते हैं कि ये भी रीज़न हो सकता है थर्ड पार्टी का। कुछ भी लोगों को बताया नहीं गया है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने तक ही रखी गई है और कुछ कुछ को कंपेयर किया गया है। अगर किसी को पता है तो उससे कंपेयर किया है सामने से, अगर नहीं पता है तो मन ही मन कंपेयर किया है और उस चीज़ को मुद्दा बना के बड़ा सा सेपरेशन लिया है। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत बड़े रीज़न को लेकर। रीज़न कोई छोटा मोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ पर क्या है वो चेक करते हैं। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पर कुछ ज़्यादा ही परेशान है वो। मतलब इस परेशानी के चलते उन्हें जो आपकी हर एक बात, हर एक चीज़ याद आ रही है। जैसे कि आपने क्या कहा था, आपने अब तक उनके लिए क्या किया था,
आप कैसे उनके लिए साथ रहे, उनके साथ खड़े रहे हर सिचुएशन में, वो सारी बातें याद कर रहे हैं अभी इसी वक्त। हम्म, आपके पार्टनर को यहाँ पर बहुत देर लग रही है चीजें समझने में। वो किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे। वो समझा नहीं पाएंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि इस सेपरेशन के चलते उन्होंने जो भी कुछ सोचा था, आप लोगों के दोनों के जो सपने थे, वो दोनों ही उनको बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि कैसे चीजें टूट सकती हैं, बिखर सकती है, और एक ही पल में रिश्ता एकदम से खत्म हो जाता है। वो ये सब सोच रहे हैं कि कैसे रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, और ऐसे ही बिना किसी वजह, मतलब वजह तो ऑब्वियसली बड़ी थी, लेकिन कैसे अचानक से ये सब कुछ अलग हो गया, कैसे सेपरेशन आ गया, क्या हो गया, इतना सब कुछ सोचा था वो सबका क्या होगा। मतलब चीजें जैसे बांटी गई हो, सपने बांटे गए हों, चीजें बांटी गई हों, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर सोच रहे हैं वो। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मतलब ऐसा है कि उन्होंने कुछ आपके नाम पर लिया हो, या फिर आपके नाम पर कुछ करने की सोची हो, तो वो सारी चीजें, आपकी खातिर कुछ किया हो, तो ये सारी चीजें भी वो सोच रहे हैं। आपको कोई गिफ्ट दिए हों, कुछ लोगों को गिफ्ट दिए हैं, या फिर ऐसा कुछ याद आना, ये सब वो याद कर रहे हैं अभी। आप लोगों का साथ रहना, हर जगह जाके घूमना फिरना, अब जहाँ गए थे एक साथ, वहां अब दोबारा जाएंगे अकेले, तो फिर वो याद आना, वो सारी चीजें अब सोच रहे हैं। अभी इसी वक्त यही सोच रहे हैं आपके बात पर। उनका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है, बिल्कुल भी एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही है। वो बस कंटिन्यू ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं आपको लेकर। आपको लेकर इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है उन्हें, कि उनके हर एक सोच में, हर एक वजह, हर एक काम में आप ही आपकी याद आ रही है। अब आप फिर अभी आप जो है मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपके पार्टनर के हिसाब से आप इसे ले सकते हो। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पर है ना, किसी को जो है, आपके पार्टनर जो है आसपास ही रहते हैं, आपसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है। आप लोग एक ही कंट्री, एक ही सिटी, एक ही मोहल्ले में हो सकते हो। मतलब ज्यादा दूरी नजर नहीं आ रही है, काफी ज्यादा जो दूरियां होती है ना, वैसी नहीं है। यहाँ पे आसपास ही कहीं हो रहे हो, रहते हो साथ, कहीं रहते हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, ओके। सो उनके पास जो है बहुत ही रीजंस है आपको बताने के लिए कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी बहुत सारी बातें बाकी रह गई हैं उन्हें बताना आपको, और अब वो चीजें ही खत्म हो गई है, रिश्ता ही खत्म हो गया है, तो कैसे बताएं। ये भी सोच रहे हैं वो करंटली। उन्होंने आपके लिए काफी सारी चीजें प्लान की हुई थी, या इसके मतलब घूमने जाने को लेकर, कोई चीज की शॉपिंग करने को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, और एक साथ घर लेने को लेकर, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने। सो यहाँ पर वो सारी चीजें जो है बिखरी हुई सी स्टक नजर आ रही है उन्हें इस वक्त। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे फ्लेम भी गिरी थी, और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। ऐसा लग रहा होगा कि वक्त चाहिए, वक्त दो, लेकिन उनको वक्त भी चाहिए और वक्त भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा फील कर रहे हैं वो। कि उन्हें थोड़ी बहुत तो समझाए कोई आके, कि मतलब
सब ठीक हो जाएगा, ऐसा समझें। उनको ऐसा कुछ चाहिए कि कोई उनकी हेल्प करे समझने में कि सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाता है। तो काफ़ी हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स है यहाँ पर, बहुत रश है उनके दिमाग में, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, स्टक हो गए हैं सिचुएशन में अपनी। ये ब्रेकअप जो उनके साथ सेपरेशन लाया है वो उनके लिए बहुत ही पेनफुल एनर्जी है। सो गाइस, मैं जैसा जहाँ जहाँ तक देख पाई हूँ, यहाँ पर अभी मतलब उनकी सिचुएशन काफ़ी खराब हो रखी है। और या अभी और कोई मतलब बोलते हैं ना, अब कुछ वजह नहीं बची है उनकी नज़र में, ऐसा लग रहा है उनको। उनको लग रहा है अभी कोई जीने की वजह बाकी नहीं है, ऐसी फील कर रहे हैं वो। ऑलराइट, सो मैं इतनी ही रीडिंग करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है। और आई होप आपको ये जो रीडिंग है रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, मैं वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कंटेंट लाती रहती हूँ। ओके, सो बाय, टेक केयर।